अब गोपालगंज में यादवों के भरोसे राजद नहीं है, बल्कि बनिया वर्ग के भरोसे है। और पूरा का पूरा बात आप समझ जाएंगे जब आप समीकरण को समझेंगे, और तब आपको समझ आएगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने मोहन गुप्ता को गोपालगंज से टिकट देने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई। आखिरकार मोहन गुप्ता जो कि वैश्य समाज से आते हैं, बनिया वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो राजद के लिए इतने जरूरी क्यों हो गए, और गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल की जीत के लिए इतने जरूरी क्यों हो गए, और कैसे मोहन गुप्ता और मोहन गुप्ता की जाति एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकती है गोपालगंज के चुनाव को जीतने में। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया कि गोपालगंज से मोहन गुप्ता उम्मीदवार होंगे, तो मोकामा से नीलम देवी को टिकट दे दिया गया। अब हम बात गोपालगंज विधानसभा की करेंगे। गोपालगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो मोहन गुप्ता को टिकट दिया जाना कोई ज्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि चर्चा लगातार चल रही थी कि इस बार किसी वैश्य समाज से आने वाले व्यक्ति पर राष्ट्रीय जनता दल विश्वास जताएगी, और मोहन गुप्ता भी चर्चा में थे। और आखिरकार मोहन गुप्ता को टिकट मिला। अब मोहन गुप्ता जरूरी क्यों है, आखिरकार गोपालगंज में यादवों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मोहन गुप्ता क्यों हो गए, या आप कह सकते हैं कि बनिया वर्ग क्यों हो गया। सबसे पहली बात कि गोपालगंज तो विधानसभा क्षेत्र है, वो शहर का थोड़ा सा इलाका पड़ता है, और उस इलाके में बनिया वर्ग की अच्छी खासी तादाद है। वहां पर बनिया वोटरों का प्रभाव है। वहां पर वैश्य जाति से आने वाले तमाम जो जातियां हैं, जैसे कि गुप्ता हुआ, मदेसिया हुआ, जायसवाल हुआ, इन जातियों के वोट हैं, और इन सबको अगर एक साथ मिलाया जाए तो बनिया जाति का वोट प्रभाव मतलब कि पूरे के पूरे चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए मोहन गुप्ता वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए जीत के सबसे बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं। अब मोहन गुप्ता अगर चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ गुप्ता समाज नहीं, बल्कि अब समझिए कि पूरे के पूरे जो वैश्य जाति है, जिसका हमने नाम गिनाया बनिया वर्ग का, चाहे वो मदेसिया हो, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो जायसवाल हो, ये सारी की सारी इस जो जातियां हैं वो एक साथ गोलबंद होंगी, और इसका फायदा राजद को मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम यादव वोटरों की बात करें तो तेजस्वी यादव को लगता है, राजद को लगता है कि यादव वोटर राजद के साथ ही आएगा। तेजस्वी यादव वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, तब तेजस्वी का चेहरा देखकर तेजस्वी के नाम पर ही जो यादव वोटर है वो राजद के साथ चला जाएगा। और अगर गोपालगंज में जो वैश्य समाज है, मतलब कि बनिया समाज और यादव समाज है वो, और मुसलमान, इन तीन का फैक्टर अगर एक साथ जुड़ जाए, ये तीनों के तीनों अगर एक साथ आ जाए, तो फिर राजद को वहां से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार जाएगी। और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से बकायदा गोपालगंज से मोहन गुप्ता को आगे किया गया है। इसके पहले भी 1995 में जनता दल से रामवतार प्रसाद को टिकट मिला था, जो वहां से चुनाव जीत गए थे, और रामवतार प्रसाद भी वैश्य समाज से ही ताल्लुक रखते थे। और राष्ट्रीय जनता दल उसके बाद कभी गोपालगंज से चुनाव लड़ी नहीं है, और इस बार जब लड़ रही है तब वही पूरा का पूरा समीकरण है, और उसी समीकरण के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने मोहन गुप्ता पर दांव लगाया। और कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, गोपालगंज उपचुनाव में जिस रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल उतर रही है, अगर वो सफल होता है, तब राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यादव, बनिया और मुसलमान, ये तीनों वर्ग अगर एक साथ आ जाते हैं और वहां पर राजद के जो उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता, उनको वो समर्थन देते हैं, उनको वोट देते हैं, तब निश्चित तौर पर गोपालगंज के उपचुनाव में दशकों बाद राष्ट्रीय जनता दल का झंडा गड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। बाकी जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।